आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड हमें बताती है कि जनरली कोई बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है, और ये डिटरमाइन करने के लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। एक बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। डिस्टेंस को, ये वाली जो डिस्टेंस थी, इसको कवर करने में जितना भी टाइम लगा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाती है स्पीड। इसका फॉर्मूला हम लोग फिज़िक्स में, मैथ्स में हम लोगों ने S=d/t पढ़ा था, पर फिज़िक्स में इसको चेंज कर दिया गया है। फिज़िक्स में स्पीड को v से डिनोट करते हैं, साथ ही साथ वेलोसिटी को भी। वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। v से स्पीड को भी डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी। यहाँ पे v हमारा स्पीड है, पर s यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, t हमारा टाइम है। यहाँ पे जो टाइम था उसकी बात हो रही, बाकी सारा t वैसा ही है। बाकी d और s चेंज हो गए, d की जगह आप s लिखा करोगे और s की जगह v लिखा करोगे। SI यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट मानी जाती है। बुक में एक और तरीका होता है लिखने का जो कि है मीटर और सेकंड की पावर -1। ये वाला अगर आपको समझना है कैसे आता है तो उसके लिए देखो, ये वाली यूनिट उठाओ, मीटर अपॉन सेकंड लिखो। मीटर पर सेकंड का मतलब एक्चुअली में होता है मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं मीटर अपॉन सेकंड करके, ठीक। अब बात सुनो, जब भी कोई नंबर होगा या कोई यूनिट नीचे है, यानी ये एक फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके, तो जब भी कोई फ्रैक्शन में ऐसे यूनिट हो या फिर कोई नंबर भी हो तो उसका डिनोमिनेटर अगर आपको ऊपर लिखना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो पावर है, जैसे यहाँ पे सेकंड जो है, इस समय यहाँ पे सेकंड हमारा डिनोमिनेटर में, और इसकी एक पावर है। जब किसी भी नंबर यूनिट की कोई पावर नहीं होती तो उसको एज अ उसकी पावर 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे भी सेकंड की पावर कुछ है जो कि 1 है। हम क्या करेंगे, अगर इसको ऊपर हमें लिखना है तो लिखने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे सेकंड और पावर कर देंगे नेगेटिव। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1। स्पीड में बस इतना ही है। स्पीड के बाद हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, और साथ ही साथ यह भी समझेंगे एवरेज स्पीड से क्यों अलग है। इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए पहले तो हम एक उसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो पीछे भी पढ़ा था। एवरेज स्पीड का भी लगभग सेम दिखता है, पर यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है टोटल करके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक ट्रेन है, इसको स्टेशन A से B जाना है, फिर B से C जाना है, ठीक। अगर हम इसकी स्पीड की, पहले तो आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 140 किलोमीटर, और इसको कवर करने में लगते हैं 3 घंटे। और फिर B से लेके C तक की भी दूरी है 140 किलोमीटर, और कवर करने में लगता है 4 आवर का। स्पीड की अगर बात करें, हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्पीड को v से डिनोट करते हैं, v लिखते हैं, और A से लेके B, स्टेशन A से लेके B तक की स्पीड की बात करते हैं, तो वो कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्टेंस दे रखी है 140 की, टाइम दे रखा है 3 आवर का। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तो 12 6 18.6 किलोमीटर पर आवर। यानी जब ट्रेन स्टेशन A से B की तरफ गई तब उसकी स्पीड 46.6 किलोमीटर पर आवर की थी। फिर जब ट्रेन B से C जाएगी तो हम उसकी स्पीड निकालें, अगर B से C, तब उसकी स्पीड 140/4 कर देंगे, तो आएगा हमारा यहाँ से 4 × 12 5 × 20 35 किलोमीटर पर आवर। तो जब ट्रेन B से C तक गई, डिस्टेंस सेम थी पर टाइम अलग था, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी 35 किलोमीटर पर आवर, इसलिए उसको 4 घंटे लग गए। तो हमने
स्टेशन ए से बी तक की स्पीड निकाल ली, बी से लेके सी तक की स्पीड निकाल ली। यहाँ पे हमने एक बात समझ में आई कि ट्रेन की स्पीड पहले ज़्यादा थी, फिर बाद में कम हो गई। जब भी ट्रेन की स्पीड या फिर किसी बॉडी की स्पीड रिड्यूस हो रही हो, कम हो रही हो या फिर बढ़ रही हो, यानी कि चेंज हो रही हो, उस समय हम बोलते हैं कि बॉडी शो कर रही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, जब भी बॉडी स्पीड अपनी चेंज कर रही है, या तो कम कर देगी या तो इंक्रीज कर देगी, उस समय हम कहते हैं बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब है स्पीड हर बार चेंज होगी। ठीक, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम शॉर्ट से कुछ बोलते तो नहीं है, पर हम लोग अभी अपने लिए, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, लिख देते हैं, नॉन लिख देते हैं और लिख देंगे यूएस करके। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमारी ट्रेन की स्पीड कैसी, नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड तो हमने निकाल ली। अब हम समझेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते तो क्या होता। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो ये टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस का मतलब है बॉडी ने ए से बी तक डिस्टेंस चली थी, फिर बी से सी तक चली थी। आप क्या करो, इसको और इसकी डिस्टेंस को जोड़ के पूरा टोटल कर दो। टोटल डिस्टेंस मतलब पूरी डिस्टेंस बता दो। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज निकाल लें, एवरेज वी लिखते हैं, है ना, वी फॉर स्पीड, और वेलोसिटी भी होती है, पर अभी स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस जोड़ दो। टोटल टाइम का मतलब ए से बी तक का जितना घंटा लगा, 3 घंटे लगे, प्लस बी से लेके सी तक का जितना टाइम लगा उसको भी जोड़ दो, 4 आवर लगे। ए से बी तक की दूरी है 140 किलोमीटर की, बी से सी की भी है 140 किलोमीटर की, 3 4 होता है 7, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 280। 280 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 40 किलोमीटर पर। तो देखो 40 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई बहुत ईजिली। अब देखो एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी ट्रेन बिना अपनी स्पीड चेंज करे, सिर्फ एक स्पीड रखे, बिना चेंज करे, जैसे यहाँ जो बदल रही थी वो ना हो, सिर्फ एक स्पीड से आगे बढ़े और पूरी डिस्टेंस ये कवर कर ले, तो वो यूनिफॉर्म, वो कांस्टेंट स्पीड जिससे तुम पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो बिना अपनी स्पीड चेंज करे, वो होती है एवरेज स्पीड। ठीक, फिर से, एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जिससे आप अपनी पूरी जर्नी कर सकते हो कंप्लीट, वो भी अपनी बिना स्पीड को चेंज करे। यहाँ पे स्पीड देखो चेंज हो रही थी, इसलिए बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में थी। पर एक ऐसी स्पीड है जिससे ये चल सकती है 40 किलोमीटर पर आवर, जिससे क्या होता, ये पूरी ए से बी, बी से सी पूरी डिस्टेंस कवर कर लेती, वो भी 7 घंटे के अंदर। 7 घंटे के अंदर पूरी डिस्टेंस कवर हो जाती, स्पीड चेंज नहीं करनी पड़ती। उस समय हम कहते हैं ये एक ऐसी स्पीड से चल रही जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको वो स्पीड बता सकती है जिस स्पीड से कोई बॉडी आराम से यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकती है। ठीक, अब आप कहोगे कि ये बॉडी चाहती तो 50 किलोमीटर पर आवर से भी चल सकती थी, 70 किलोमीटर पर आवर से भी चल सकती थी, तो देखो फिर क्या होता। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो सेम रहने वाली है 280 किलोमीटर। स्पीड अगर हम कहते हैं कि बॉडी की 70 किलोमीटर पर आवर ले ले, ये एवरेज निकालने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट ले लेते हैं, कहते हैं ए से बी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, फिर बी से लेके सी तक की भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन तो है ना, सॉरी हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड तो है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, पर देखो फ़र्क क्या आएगा। टाइम देखो 4 घंटे हो गए, पहले क्या थे 7 घंटे लग रहे थे। आपने एक ऐसी स्पीड निकाल ली जो कि है तो यूनिफॉर्म, पर वो उस केस के एकदम उल्टा है। जो हो रहा था, हो क्या रहा था, बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर रही थी, जिस वजह से 3 या 4 घंटे, उसको 3 घंटे इधर 4 घंटे इधर लगते थे। आपको ऐसी स्पीड नहीं निकालनी थी कि 4 ही घंटे में पूरा रास्ता तय कर दो, आपको वो स्पीड बतानी थी जिससे काश ये चलती, यानी 40 किलोमीटर पर आवर से, तो ये पूरी जर्नी 7 घंटे में हो जाती। अगर यहाँ पे हम लोग करके भी देखें, 280 किलोमीटर है, हम चाहते हैं ये एक ऐसी स्पीड से चले कि 7 घंटे में कवर हो जाए। हमने स्पीड ले ली 40, काट पीट के देखा
7 घंटे आ गया, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड की 7 आवर आ गया, यानी बिना टाइम चेंज करे, और डिस्टेंस तो चेंज होनी नहीं है, बिना टाइम चेंज करे एक ऐसी यूनिफॉर्म स्पीड ले ली जिससे हम ईजिली यूनिफॉर्म स्पीड से चल के डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी इसमें क्लियर होगी। यूनिफॉर्म स्पीड भी हम पता चल गई, एक ऐसी स्पीड जो चेंज नहीं होती, पूरी जर्नी के दौरान चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं कि इतने पार्ट में चेंज नहीं हो रही, पूरी जर्नी के दौरान नहीं होती, उस समय कहते हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड में है। नॉन यूनिफॉर्म भी समझ ली, जब भी हम देखें कि अपनी पूरी जर्नी में कोई बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर रही है, या तो कम करती है या तो इंक्रीज करती है, उस समय हम कहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, चारों कंप्लीट हो गया। ठीक, जिसके एक दो न्यूमेरिकल है उसको कंप्लीट करते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, A car travels 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक गाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिना ब्रेक मारे, बिना अपनी स्पीड रिड्यूस किए एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती, जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर की। द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और आगे की जो 30 किलोमीटर है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ की यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड अलग है, यहाँ की यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड अलग है। बताना है फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है। पहले एक चीज़ समझते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग, ऐसा क्यों है? वो होना चाहिए था ना, यूनिफॉर्म स्पीड तो मतलब पूरी जर्नी एक ही स्पीड से होनी चाहिए। पर देखो बात सुनो, पूरी जर्नी नहीं, पर इसने यहाँ पे जो इतना पार्ट है वो यूनिफॉर्मली कवर किया है। ये चाहती तो यहाँ पे ऐसा करती है ना, 40 चली किलोमीटर पर आवर से, गाड़ी यहाँ से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, चली चली चली, ब्रेक मार दिया, 5 मिनट चाय पीने लगी, कुछ भी करा, फिर चली 30 हुई, 30 से 10, 10 से 40, ऐसे भी चल सकती थी, पर नहीं चली, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे हमें गिवन है कि ए से बी तक बिना रुके चलती रही, बाद में जो रुकी रुकी, बाद में बी से सी तक बिना रुके चलती रहे 20 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट पे यूनिफॉर्म स्पीड दी है। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और चाहिए टोटल टाइम। तो टाइम तो यहाँ बिल्कुल भी मेंशन नहीं है ना। टाइम हमें निकालना पड़ेगा। हम पहले निकालेंगे ए से लेके बी तक का टाइम निकालेंगे, इतनी दूरी का टाइम निकालेंगे, फिर इतने तो टाइम निकालेंगे, पहले ए से बी तक का कितना समय लगा वो निकालेंगे, फिर बी से सी तक का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस मान लो मैं यहाँ पे 30 + 30 करनी है बस। तो टोटल टाइम की बात करते हैं, उसके लिए जितनी डिस्टेंस कवर की है और जिस स्पीड से कवर की है बस उतने पार्ट पे ध्यान देना। ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी वी। डी है 30 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अभी आगे हम लोग का वेलोसिटी क्या होता है वो भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। 3/4 को ऐसे छोड़ देंगे, आवर में लेंगे, आवर में दिया था यूनिट। फिर बात करेंगे टाइम बी से लेके सी तक का, उसकी डिस्टेंस उठा लो 30, उसकी भी स्पीड उठा लो उतनी डिस्टेंस की जो है 20 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 काट दो, 3/2 आवर्स छोड़ दो। तो ए से बी तक का 3/4 और बी से लेके सी तक का 3/2 आवर आ गया। अब अपनी बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। AVR V एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो है 30 + 30, लिख देते हैं यहाँ पे 30 + 30 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है 3/4, 3/2। चाहो तो इसको कहीं रफ कॉपी में सॉल्व कर लो 3/4, या फिर साइड में सॉल्व कर लो, या तो वहीं सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा, 4 आएगा, 3 + 9 सॉरी 6, टोटल आया 9, 9/4 आर। यहाँ पे पुट कर देंगे 9/4 आर को। अब जिसको भी यहाँ पे ऊपर नीचे करने में दिक्कत होती है सॉल्व, तो वो देखो क्या कैसे करेंगे। 30 + 30 हुआ 60, 9/4
9/4 हमारा एक फ्रैक्शन है, पर 60 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। इसको भी आप बना दो फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसके लिए बस क्या करो, 60 को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जिससे उसको डिवाइड करने से फ़र्क ना पड़े, यानी 1 से डिवाइड करते क्या होगा, 60/1 यानी 60 कहलाता है। लिख सकते हैं 60 को, और ये फ्रैक्शन में भी आ गया, फ्रैक्शन बना दी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जगह नहीं है और करते हैं, 9 यहाँ गया, 4 ऊपर, 60/4 में 9, 3 के टेबल में यह आता है 3 जा 3 के टेबल में यह आता है 20, आगे पीछे अब ये कुछ कटने वाला नहीं, ये हो जाएगा 80/3। बुक में पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, आपको करना आगे सॉल्व कर सकते हो, एवरेज स्पीड है, चाहो तो पॉइंट में आंसर दे सकते हो। ठीक, तो यहाँ से हम अपनी एवरेज स्पीड निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और डिवाइड करना तो कर लो। आंसर आ चुका है हमारा, नॉर्मल मेथड एवरेज स्पीड निकालने का सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे एक नया दूसरा क्वेश्चन जो कि और भी अच्छा है, इससे थोड़ा अलग है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, एक 120 किलोमीटर के ट्रैक पे अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन अपने स्टार्टिंग के जो 30 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही ट्रेन, स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर, सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। वो स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर कवर करती है 30 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी यहाँ से यहाँ तक का उसने एक भी ब्रेक नहीं मारा, सीधा कंटिन्यूसली 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती गई। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। नेक्स्ट यानी जो बाकी के बचे 90 किलोमीटर है, 120 में से 30 घटा 90 आया, ये 90 किलोमीटर जो है बचे हुए, ठीक, नेक्स्ट 90 किलोमीटर उसको कितनी फास्ट ट्रैवल करना चाहिए, सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर ट्रिप, जिसकी वजह से क्या हो, इस पूरी एंटायर ट्रिप यानी पूरी ट्रिप का एवरेज आ जाए 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आपने ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरी ट्रिप दी है 120 किलोमीटर पर आवर की, हमें क्या करना है, हमें बताना है ये इतना पोर्शन किस स्पीड से चले जिसकी वजह से पूरी ट्रिप का एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर बने। देखो पहले बात समझो, एवरेज स्पीड आपको चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। उसके लिए अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस हमें दी है 120 किलोमीटर की, है ना, टोटल टाइम नहीं मालूम, पर इन दोनों को सॉल्व करके हमें 60 किलोमीटर पर आवर मिलता है, हमें ये मालूम है, ऐसा हमें गिवन है ना, कि पूरी एंटायर ट्रिप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है, ऐसा एवरेज आ जाए, हमें ये करना है। तो हम पहले टोटल टाइम निकालेंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, बस टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम की अगर बात करें तो टोटल टाइम कौन सा होगा, एक तो होगा जब 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर की 30 किलोमीटर पर आवर से, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 30 किलोमीटर को, पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है ए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक था बी पॉइंट, बी से लेके यहाँ तक था सी पॉइंट। ठीक, हम पहले निकालेंगे इतने हिस्से का समय, इतने हिस्से का समय निकालेंगे। तो अगर हम बात करें टोटल टाइम की, तो वो होगा टाइम ए से बी तक का प्लस टाइम बी से लेके सी तक का, है ना। अब टी ए बी की वैल्यू निकालो ज़रा, टी ए बी की वैल्यू निकालो ज़रा, हाँ आ जाएगा इसलिए। टी ए बी की वैल्यू निकाले तो 30/30 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखेंगे, पूरा करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ लगा 1 आवर, यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे 1 आवर की। ठीक, अब निकालते हैं टी बी सी, यानी बी से लेके सी तक का जो टाइम लगा, उसके लिए बी से लेके सी तक की डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस तो दी है, स्पीड नहीं दी है,
स्पीड दी थी, नहीं स्पीड नहीं दी है। तो देखो अब यहाँ पे हाँ स्पीड तो निकालनी है ना, कह रहा था ना हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल, कितनी स्पीड से ट्रेन चले ताकि जो 90 किलोमीटर है वो कवर हो जाए और एवरेज स्पीड 60 है, यानी 90 किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी निकालनी है यही निकालना है। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्पीड। अब हम फंस चुके हैं, हम लोग को टाइम भी मालूम नहीं है, स्पीड भी मालूम नहीं है। पर एक बात देखो, एक टाइम आ चुका है टी आवर का, एक को लेट कर लेते हैं, इसको टी लिखते हैं, चलो एक्स एक्स आर लिख देते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स आवर्स। अगर हम 1 + x आवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम। और अगर हम अपने टोटल टाइम को इस वाली इक्वेशन में रख दें जो कि अभी बनी नहीं है, पर अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं। जैसे कि अगर बात करें 100, इसको हटा दे, 1 घंटा आ चुका है ना, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं TAB आ चुका है हमारा 1 आवर। ठीक, अब हम बात करेंगे इस इक्वेशन की, 120/1 + x करेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए, एवरेज के, 60 करके। देखो इसमें फंस चुके हैं तो यहाँ स्पीड भी मालूम नहीं, टाइम भी नहीं मालूम, स्पीड निकालना है। अगर स्पीड निकालना है तो कम से कम टाइम तो मालूम होना चाहिए, तो टाइम मालूम तो यहाँ से नहीं पता चल रहा, यहाँ से पता चल सकता है। यहाँ पे टाइम को x ले लिया। अब अगर इसको देखो सॉल्व करोगे नॉर्मली 60, ये पूरा उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में, तो 1 + x और होल मल्टीप्लाई, 120 = 60 का मल्टीप्लाई, 1 जा 60 + 60 का मल्टीप्लाई x में, अरे सुनो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में भेज दो, 1 + x, 60 से 60 कटा, आया 2 = 1 + x, 1 यहाँ गया, x की वैल्यू आ गई 1। तो x भी हमारा आ चुका है 1, यानी t से लेके b से लेके c तक का भी टाइम हमें आ चुका है 1 आवर का। और अगर अब हम इसमें पुट कर देंगे हमारा, इसको हटा देना, इसका तो काम खत्म, इसकी वैल्यू 1 आवर आ गई। इसको हमने क्या माना था, लेट बी एक्स माना था, 1 आवर आ गई। यहाँ पे पुट करेंगे 90/स्पीड, स्पीड इधर 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारी स्पीड। देखने की आपकी जगह नहीं है, यहीं पे देख लो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 90, आवर है 1, यानी 90 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, ये वो स्पीड आ गई, ये वो स्पीड है जिससे अगर 90 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड है जिससे अगर ये ट्रेन 90 किलोमीटर कवर करती तो उससे हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ जाती, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पूरा क्वेश्चन 2 चीज़ पे था। पहला तो इतने पार्ट का पहले टाइम बताओ, जिसके लिए हमने एवरेज स्पीड का सहारा लिया। इतने पार्ट का जैसे ही टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस गिवन थी, स्पीड आ गई। नॉर्मल सी बात है कि स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस और टाइम चाहिए, डिस्टेंस दे रखी थी, टाइम नहीं दे रखा था, पर एवरेज स्पीड दे रखी थी। एवरेज स्पीड से कुछ तो कर सकते हैं, एवरेज स्पीड से वही किया हमने। टोटल टाइम लिया, टोटल टाइम में हमने देखा कि एक टाइम मिल चुका है 1 घंटा, दूसरे पार्ट जो था उसका टाइम नहीं मालूम था, एक्स लेट किया, सॉल्व किया, दूसरे पार्ट का भी हमें टाइम मिल गया, हमने तुरंत फॉर्मूले में रख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और यहाँ की स्पीड हमें आ गई। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व।